Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the Bohr model of hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction between the proton and the electron. If A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass and E is the charge on the electron and epsilon naught is the permittivity of vacuum, the speed of electron is, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बोर मॉडल के एक पोस्टुलेट की। और वो पोस्टुलेट हमसे क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट तो ये है कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमें ए नॉट गिवन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वी वेलोसिटी से हमने मान लिया वी स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में। तो देखो दो चार्ज है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगता है, कूलाम्बिक फोर्स लगता है। कूलाम्बिक फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, और उसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो नेचर जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्टिव कूलाम्बिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, और दोनों पर चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, बस अपोजिट साइन का फर्क होता है। तो अब ये इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो mv² होता है, और r हमने लिया ए नॉट, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला कूलाम्बिक फोर्स, जो हम किस तरह से देते हैं, k q1 q2 r², यही होता है कूलाम्बिक फोर्स। तो देखो k इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन ए नॉट का स्क्वायर, तो ये मेरा mv² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ke² तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो देखो एक ए नॉट से एक ए नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v² की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई है, यहाँ से ke/m ये हमारे पास वैल्यू आई है, ke²m/a0², तो v² की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी, अगर मैं k की वैल्यू रख दूं, k हमारा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ऊपर e² आ जाएगा, नीचे m/a0 आ जाएगा, तो ये v की अगर मैं वैल्यू निकालूं इधर रूट लग जाएगा, तो e² का तो e बन जाएगा अपॉन बाकी सारी चीजें क्या आ जाएंगी, रूट में आ जाएंगी, रूट में हमारे पास आएगा 4πε0 m/a0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, स्पीड आ गई है इलेक्ट्रॉन की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए जो सी ऑप्शन है उसमें है e/√4πε0 m/a0, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।